अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का सेकंड टॉपिक, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म्स मैंने समझाया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स माने जानदार जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आए, विच वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आई। सो 3 ग्रुप्स हैं इसमें। आज जो हमारी स्टडीज़ में है वो है वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्लासीफाई किया जाता है। These groups are made on the basis of similarities and differences among them. अब ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि जिन जिन में सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक साथ ही उसमें ग्रुप में रखा जाता है, और जिनमें डिफरेंसेस हैं उनको अलग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड एज वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। आइडेंटिफाई द मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलें अब कह रहे हैं कि पता लगाएं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आएगा। डू यू नो दैट लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैव ट्रिलियन ऑफ सेल्स बट मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव ओनली 1 सेल इन देयर बॉडी। अभी आपको बता रहे हैं कि जो हमारे लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें नंबर ऑफ ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने छोटे होते हैं कि हम आँख से नहीं देख सकते उसको। सो एक बॉडी बनाने में कितने ज़्यादा सेल लगेंगे। और वहीं पे ये दूसरा बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव ओनली 1 सेल इन देयर बॉडी। ये भी होता है कि ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, जिसे सिंगल सेल एनिमल कहते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक सेल के बने हो उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहा जाता है। बैक्टीरिया फीड, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर बैक्टीरिया। आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया खाते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, हिलते हैं और प्रोड्यूस मोर बैक्टीरिया, और डिवाइड होके और बैक्टीरिया बनाते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन सी बैक्टीरिया अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस तरह ये आपको इमेज दिखाई गई है, ये वाली डायग्राम। सो इस तरह जी। And now this is how you see bacteria under a microscope. Some bacteria are shaped like rod, other are round or spiral in shape. अब बैक्टीरिया के शेप बता रहे हैं। बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप होते हैं। बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि स्पाइरल यू इस तरह का, एंड so other are round or spiral in shape. A bacterium which live in the intestine of a human and animal is Escherichia coli. So ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस और जानवरों के, इंसानों और जानवरों के आंतों में रहता है, इंटेस्टाइन्स में। नाउ आवर टॉपिक इज वायरस। सो वायरस आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटे सिंपल होते हैं वायरस। साइंटिस्ट यूज़ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दैम। अब इतने छोटे होते हैं वायरस के साइंटिस्ट को हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है वायरस को देखने के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस इज़ सो सिंपल, इट इज़ नॉट इवन कॉल्ड अ सेल। वायरस का जो है स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जिनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़े। वायरस डू नॉट फीड। वायरस जो है डू नॉट फीड, ग्रो और डिवाइड ऑन देयर ओन। वायरस खुद ही फीड खाते नहीं हैं, या फिर अपना खाना नहीं बनाते, ग्रो नहीं करते और खुद ब खुद डिवाइड नहीं होते। दे डू सो when they are inside other living organisms such as bacteria, animals, plants और human beings. अब कह रहे हैं कि वायरस ये सब करते हैं जब तभी किसी और के ऊपर हों, जैसे कि किसी ह्यूमन के अंदर हों, किसी बैक्टीरिया के अंदर हों या किसी एनिमल के अंदर हों, तब एक वहाँ से खाना भी लेते हैं, ग्रो भी करते हैं और डिवाइड भी होते हैं। डू यू नो दैट अ वायरस गिव यू आ नोजी व्हेन यू गेट अ कॉमन कोल्ड। अब कह रहे हैं कि ये भी वायरस की वजह से होता है जब आपको ज़ुकाम होता है। कह रहे हैं जब आपकी नोज़ म्यूकस बह रहा होता है आपकी नाक में से, सो वो कह रहे हैं कि ये सब, और जब सर्दी लग जाती है, ये सब वायरस की वजह से होता है। द कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय द फ्लू वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। जो हमें नॉर्मल सर्दी होती है, जो ज़ुकाम होता रहता है हमें इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है या फिर फ्लू वायरस कहलाता है। अब आ गए भाई फंजाई पे। कुछ लोग इसे फनगाई प्रोनाउंस करते हैं, कुछ फंजाई प्रोनाउंस करते हैं।
सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई। अब कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं। यू शुड हाउएवर रिमेंबर दैट ऑल फंजाई आर नॉट माइक्रोस्कोपिक। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये याद रखना चाहिए कि सारे फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। दे आर सम विच कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। कुछ जो है हम आंखों से भी देख सकते हैं, इतने बड़े होते हैं फंजाई कि वो आंखों से देखे जा सके। अब यू नो you have studied about a fungus that is not a microorganism in the previous chapter। अभी कह रहे हैं कि हमने पीछे एक फंगस के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। क्या आपको याद है? ओनली सिंगल सेल फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक। द सेल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज समवट लार्जर देन अ बैक्टीरियल सेल। अब कह रहे हैं कि जो फंजाई का सेल होता है वो बैक्टीरिया के सेल से बड़ा होता है, और जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो वायरस के सेल से बड़ा होता है। ठीक है। अब कह रहे हैं जो फंजाई का सिंगल सेल होता है वो बैक्टीरिया के सेल से बड़ा होता है। Therefore, among bacteria, virus and fungi are the largest microbes। इन तीनों में से फंजाई सबसे बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस इज यीस्ट, खमीर। डू यू नो दैट द यमी फ्रूट बन यू ईट हैव यीस्ट? कुछ ईस्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको यीस्ट प्रोनाउंस करते हैं। यीस्ट एडिड इन इट। खमीर आपने सुना होगा जो पिज़्ज़ा की डो में डलता है और जो ब्रेड में डलता है, जो चीज़ों को फुला देता है, तो वो फंजाई है। तो ये चीज़ें खाने में भी काम आती हैं, और जो है ये चीज़ें पॉइजनस भी होती हैं, और ये चीज़ें आपकी मेडिसिन्स बनाने में भी बहुत काम आती हैं। अनस्क्रैम्बल वर्ड जो है ये हमें साफ साफ पता चल रहा है, ये है हिंट क्या दी है? अ नॉन सेल्यूलर माइक्रोब, ऐसा माइक्रोब जिसमें सेल नहीं पाया जाता। ये जो है हिंट में हमें हिंट ये मिली हुई है वायरस की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। तो वायरस और बैक्टीरिया के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हमें यहाँ पे क्या बताए हुए हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल आर सिंपलर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं इसमें एक सेल पाया जाता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, जो कि बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कॉम्प्लेक्स जैसे कि ह्यूमन बॉडी है कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको आंख मिलेगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, कि जिस तरह से बनी होती है। दिल होता है, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो ये सारी ऐसे नहीं हैं। ये जो माइक्रोस्कोप में देखने वाले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत सिंपल बने होते हैं। दूसरा देखते हैं वायरस, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। चलो भाई इसमें सेल ही नहीं होता। फंजाई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ बैक्टीरिया। अब कह रहे हैं ये फंजाई है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, पर इसका सेल बैक्टीरिया के सेल से थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब उसमें थोड़ी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा हो जाता है फंजाई का, फिर बैक्टीरिया का, एंड लास्ट वायरस। फीड, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड डिवाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं? खाना खाते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, एंड डिवाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू बैक्टीरिया, और जो है अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं ताकि वो अपनी तादाद में बढ़ सकें। वायरस क्या करते हैं? ग्रो एंड डिवाइड ओनली व्हेन दे आर इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं कि वायरस सिर्फ ग्रो और डिवाइड तभी करते हैं, कि बढ़ते और अपने आप को बढ़ाते तभी हैं जब वो किसी जानदार के अंदर होते हैं, जब उनको कहीं से फीड मिल रहा होता है, किसी के इंटेस्टाइन में होंगे या किसी लिविंग बॉडी में होंगे तब। अब क्या है? वायरस आर स्मॉलेस्ट माइक्रोब, सबसे छोटे माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखे जाते हों। फंजाई क्या करता है? फीड, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड डिवाइड इनटू न्यू फंजाई ऑन देयर ओन। अब क्या करता है कि ये भी खाना खाता है, बढ़ता है, सांस लेता है, और मूवमेंट शो करता है, एंड डिवाइड इनटू न्यू फंजाई ऑन देयर ओन, और ख़ुद से ही न्यू फंजाई प्रोड्यूस करता है, और ये लार्जेस्ट माइक्रोब है। अब ये दो MCQs हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रोब? फंजाई इज द वायरस इज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रोब। विच इज़ द लार्जेस्ट माइक्रोब? फंजाई इज़ द लार्जेस्ट माइक्रोब। आई थिंक कि आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह यूज़फुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।